शिवपाल यादव ने फिर खेला ब्राह्मण कार्ड। मायावती को पलटते हुए जो कहा उसने बढ़ा दिया सियासी तापमान। छिड़ी चारों ओर चर्चा। ब्राह्मण सियासत पर शिवपाल ने चल दिया दाव। ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की पूरी तैयारी कैसे लाएंगे, वीडियो में जानिए हर एक बात। ऐसे ही नहीं, शिवपाल यादव को राजनीति का धुरंधर माना जाता है क्योंकि वो नहले पर ऐसा दहला मारते हैं जिसकी चर्चा लखनऊ से दिल्ली तक होने लगती है, जिसकी झलक मायावती के बयान के वक्त दिखी क्योंकि शिवपाल ने ब्राह्मण समाज का जिक्र करते हुए ऐसा दाव चला कि सियासत के जानकार भी चौकन्ने हो गए। ब्राह्मणों को लेकर शिवपाल ने संकेत दिए कि समाजवादी पार्टी अब नए समीकरण बनाने की पूरी तैयारी में है। इस बीच मायावती को लेकर जो कहा गया उसने आग में घी डाल दिया। सवाल उठने लगा कि क्या शिवपाल यादव ब्राह्मण सियासत का खेल फिर से खेल रहे हैं और क्या ये दाव आने वाले चुनावों में बड़ा असर दिखाने वाला है। चलिए जानते हैं शिवपाल यादव की इस बार क्या कुछ तगड़ी तैयारी है। दरअसल शिवपाल यादव ने जिस अंदाज में मायावती पर हमला बोला वो सिर्फ बयान नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि मायावती का राजनीतिक अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है और जनता सब देख रही है बसपा की हालत क्या है। ये बात कहकर शिवपाल यादव ने दो संकेत एक साथ दे दिए। पहला कि विपक्ष में अब असली ताकत कौन है और दूसरा कि जो वर्ग अब तक बसपा के साथ था उसके लिए सपा के दरवाजे खुले हैं। यही वजह है कि यह बयान आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। भी मान रहे हैं कि शिवपाल ने ब्राह्मण समाज को लेकर जो कहा वो सीधे दिल छूने वाला संदेश था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सत्ता में ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं मिल रहा, यही कारण है कि वे बैठकें करने को मजबूर है। शिवपाल यादव ने इससे असंतोष की आवाज बताया और साफ कहा कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान मिलेगा और जिम्मेदारी भी। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार लहजा ज्यादा साफ और सीधा था। सियासी जानकार मानते हैं कि शिवपाल यादव ने ब्राह्मण वोट बैंक को यह संदेश देने की कोशिश की है कि सपा ही उनका अगला ठिकाना हो सकती है। ये पहला मौका नहीं है जब शिवपाल यादव ने ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की हो। पहले भी जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बैठकों का दौर चला था तब शिवपाल यादव ने कहा था कि सभी नेता समाजवादी पार्टी में आ जाए, उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा, लेकिन तब मामला सीमित था। इस बार मायावती पर सीधा हमला करके उन्होंने राजनीतिक दबाव और बढ़ा दिया। ये साफ दिख रहा है कि शिवपाल यादव अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि जमीनी तैयारी करने में जुट गए हैं ताकि सपा को एक नई सामाजिक मजबूती मिल सके। शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि ये सरकार वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने किसानों, नौजवानों और मजदूरों का जिक्र करते हुए कहा कि हर वर्ग परेशान है। इसी के साथ उन्होंने ब्राह्मण समाज के असंतोष को भी इसी असफलता से जोड़ दिया। संदेश साफ था कि जब सरकार हर मोर्चे पर फेल है तो सम्मान की बात कैसे होगी। शिवपाल यादव ने इस असंतोष को सपा के पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश की और ये दांव पूरी तरह सोचा समझा माना जा रहा है। दावा है कि शिवपाल यादव का यह बयान सिर्फ एक दिन की राजनीति नहीं बल्कि आने वाले समय की तस्वीर दिखाता है। समाजवादी पार्टी अब नए सामाजिक समीकरणों के साथ आगे बढ़ना चाहती है और ब्राह्मण समाज इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। मायावती पर हमला कर शिवपाल यादव ने यह भी साफ कर दिया कि विपक्ष की राजनीति में अब कौन आगे है। सवाल यही है कि क्या ये दाव जमीन पर असर दिखाएगा और क्या ब्राह्मण समाज सपा के संदेश को स्वीकार करेगा। फिलहाल इतना तय है कि शिवपाल यादव के इस कदम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी और अब आने वाले दिनों में क्या होता है यह देखना होगा।